नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकाश IQ स्टडी पर। आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 110 क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और समझते हुए चलें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना सबसे अधिक है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ये लड़ा गया था अशोक के शासन काल में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट पर पृष्ठभाग पर किसका चित्र है? ये दोस्तों चित्र है मंगलयान का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? ये दोस्तों अनुच्छेद थे 395। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ये दोस्तों आपके मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? ये रेखा है दोस्तों कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की थी? ये की थी दोस्तों 1881 में। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, फूलों की घाटी निम्नलिखित राज्यों में से स्थित है? ये दोस्तों स्थित है आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? ये करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताएं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या मिजोरम। तो दोस्तों ये राज्य है आपका केरल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? ये दोस्तों अंक होते हैं 21। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? ये दोस्तों आपके थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ये दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? ये दोस्तों आपका अनुच्छेद हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आपका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में एग्जाम हुए हैं उनमें बार बार पूछे गए हैं और जो वर्तमान में एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और समझते हुए चलें, ताकि अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर 100% सही बता सकें। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था की या स्थापना की है? ये दोस्तों धर्म है आपका आर्य समाज। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है,
करा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, करा ई कृष्णन अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? ये दोस्तों है संबंध, इनका जो ई कृष्ण अय्यर है इनका संबंध है भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, करा भारत में कितने वर्षों के बाद जनसंख्या जनगणना की जाती है? ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के अंतराल में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, करा मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, करा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से लिया गया? ये दोस्तों लिया गया है आयरिश के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, करा मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? ये दोस्तों है नृत्य आपका केरल का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, करा गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ये दोस्तों किए गए थे 1931 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, करा जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, करा देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, करा स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ये दोस्तों की गई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, करा निम्नलिखित में से गोवा की राजधानी है? ये दोस्तों दिल्ली पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन, जिसका सही आंसर हो जाएगा पणजी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, करा मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? ये दोस्तों है कोलकाता में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, करा किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? ये दोस्तों जाना जाता है आपकी विटामिन B1 को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, करा चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है? दोस्तों जो चीनी उद्योग है इसका प्राथमिक कच्चा माल है वो है गन्ना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, करा एम चित्रा स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ये दोस्तों है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किस वर्ष किया? ये दोस्तों किया है 2019 में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, करा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार दिए गए हैं? ये दोस्तों दिए गए हैं आपके जो क्वेश्चन नंबर 32 इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, करा लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये दोस्तों है बैडमिंटन के। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, करा विश्व की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, जिसका सही आंसर हो जाएगा 2.4%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, करा उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा दिवाली पर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, करा कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है?
ये दोस्तों किया जाता है जैविक उर्वरक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, करेक्ट कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ये दोस्तों जोड़ता है पनामा नहर को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, करेक्ट दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1984 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, करेक्ट भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? ये दोस्तों किया गया है 11। ऑप्शन नंबर सी 11 मौलिक कर्तव्यों का। क्वेश्चन नंबर 40 है, करेक्ट निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों की थी आपके पुष्पमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, करेक्ट भारत में दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? ये दोस्तों क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, करेक्ट हेमिस पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों जो हेमिस पर्व है ये मनाया जाता है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, कर 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? ये दोस्तों चल रही थी चौथी पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, कर किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? ये दोस्तों है आपके भारतीय रिजर्व बैंक के पास। ऑप्शन नंबर सी, जैसे शॉर्ट में बोलते हैं आरबीआई। क्वेश्चन नंबर अगला है, कर स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? ये पड़ा था बंगाल के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कर विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ये दोस्तों आप लोगों को पता ना हो तो आप लोग इसे ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कर सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अगर आप लोग एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इसको विशेष ध्यान रखें, जिसका सही आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्या लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये दोस्तों होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्या निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ये दोस्तों है आपका बैंक सेवाएं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, करा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? ये दोस्तों थी आपकी 74.04%। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा है अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों कह रहा है अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था, तो दोस्तों ये किया था आपका क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर जाएगा 1856 में। ऑप्शन नंबर ए। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के 100% मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, करा प्राचीन वेद ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? ये दोस्तों हैं आपकी 1028। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये दोस्तों होती है खासी पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किस से संबंधित है? ये दोस्तों आपका संबंधित है छुआछूत का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोगों को करा दे रहे हैं, ताकि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप आंसर 100% सही बता सकें।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहा निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य का है ये, तो आप बताएंगे नागालैंड का। क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से जोड़ता है? दोस्तों ये जोड़ता है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते किस वर्ष में किया था? दोस्तों ये समझौता किया था आपका 1916 में। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्वेश्चन नंबर 59 है, कह रहा कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये दोस्तों है आपका राजस्थान का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है आपका सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी आपकी 1921 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? ये दोस्तों था आपका लोथल में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? ये दोस्तों पुस्तक है आपकी संविधान की पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, कह रहा पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? ये दोस्तों कहते हैं पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 65 है, कह ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये दोस्तों व्यवसाय था पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, कह मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये दोस्तों होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, कह चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया? ये बनाया था दोस्तों प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, कह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है द्वीप ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, कह नागालैंड राज्य की मुख्य भाषा कौन सी है? ये भाषा है आपकी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, कह मौर्य वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ये दोस्तों थे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी बोध गया में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 है, कह मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये दोस्तों होनी चाहिए आपकी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73 है, कह निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये दोस्तों की थी आपके हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, कह झेलम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये दोस्तों लड़ा गया था राजा सिकंदर और पोरस के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। क्वेश्चन नंबर 75 है, कह सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये दोस्तों हुई थी बेबीलोन में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 है, कह कौन सा राज्य भारत का सबसे पूर्वीय राज्य है? ये दोस्तों है राज्य भारत का जो पूर्वीय राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, कह भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है?
ये दोस्तों शहर है आपका हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 है, करा देवप्रिय अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बार बार एसएससी द्वारा रिपीट हो रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर की, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 है, करा किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे द्वारा जन कितनी बार पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 है, करा कनिष्ठ के दरबार में चरक क्या थे। ये दोस्तों एक थे वैद्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, करा भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन लोको पायलट का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये पूछा गया, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 81 है, इसका सही आंसर जाएगा आपका नागा अर्जुन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, कह रहा निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं। ये हैं दोस्तों श्री गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 है, कह रहा बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। ये दोस्तों है रचना बुद्ध चरित्र अश्वघोष की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 है, कह रहा शुंग वंश का संस्थापक कौन था। ये दोस्तों आप लोगों को हम पिछले क्वेश्चन में करा चुके हैं, जिसका सही आंसर होगा पुष्पमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 85 है, कह रहा भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 86 है, कह रहा आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। ये दोस्तों की थी सिकंदर लोदी ने। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर 87 है, करा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। दोस्तों ये था चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि आपको हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं। करा फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 89 है, करा भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। ये दोस्तों हुआ था आपका पुदुचेरी में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90 है, करा 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। ये दोस्तों कहा जाता है मुंबई को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91 है, करा सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। ये दोस्तों होती है नॉर्वे में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 है, करा लूनी नदी पर किस स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 है, करा अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। ये दोस्तों थे आपके जो क्वेश्चन नंबर 93 है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94 है, करा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये दोस्तों अगर आप लोग बिहार का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 है, कह रहा भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। ये दोस्तों कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96 है, करा गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। ये दोस्तों हैं आपके ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97 है, करा जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। ये दोस्तों बांध है आपका झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 है, करा कोलकाता किस राज्य की राजधानी है। ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ये है पश्चिम बंगाल की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 है, कर आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। ये दोस्तों जाना जाता है आपके
महादेवी वर्मा को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100 है, कह दक्षिण भारत की गंगा इनमें से किस नदी को कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा गोदावरी को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 101 है, कह वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? ये दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखें, ये क्वेश्चन जाने कितनी बार रिपीट हुआ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102 है, कह जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है अरस्तु को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103 है, कह मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ये कहा जाता है केरल को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 104 है, कह सर्वदाता रक्त किस वर्ग को कहा जाता है? दोस्तों जो सर्वदाता रक्त कहा जाता है वो कहा जाता है ओ वर्ग को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105 है, कह हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये साथियों है आपके जो क्वेश्चन नंबर 105 है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा महानदी पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 106 है, कह बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था? ये दोस्तों हुआ था 1912 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107 है, कह अमीबा में कुल कितने सेल कोशिकाएं होती हैं? ये दोस्तों अमीबा जो होता है ये होता है एक कोशिकीय जीव, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक। क्वेश्चन नंबर 108 है, कह नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये दोस्तों है आपका अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109 है, कह अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कोचीन को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आखिरी या क्वेश्चन नंबर 110, कह नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन पाया जाता है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 110 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास भी अच्छी लगे तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।